नमस्कार, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम राजस्थान के वाद्य यंत्र की अपनी जो क्लास चल रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले हमने पिछली क्लास में जो बहुत संक्षिप्त क्लास थी उसमें देखा था कि वाद्य यंत्र है वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: तत्, घन, सुषीर और अवनत। उसमें हम लोगों ने शुरू किया था तत् वाद्य यंत्र। और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एक कूट हमने याद किया था, वो था कातर रावण एक दुकान से गुजरा भपंग। तो ए ने भपंग से कहा कि कातर रावण एक दुकान से गुजरा। इसका अर्थ कमायचा था, तंदूरा था, रवाज था, रवाब था, रावण हत्ता था, इकतारा था, दुकाको था, सारंगी और सितार था, और गुजरी था और भपंग था। इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्रों की श्रृंखला हमने याद की थी। फिर हमने 2 वाद्य यंत्रों को विस्तार से देखा था, जिसमें एक कमायचा था और एक तंदूरा था। कमायचा के बारे में हमने ये पढ़ा था कि एक मित्र ने दूसरे से पूछा कि कमायचा के बारे में क्या जानते हो? तो दूसरे ने ऐसे बालों में हाथ घुमाते हुए कहा था कि अरे, जैसलमेर बाड़मेर के मंगलियार वाला कमायचा। तो फिर हमें भी याद आ गया था। तो आप देखिए कि जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में बजाया जाता है, और मंगलियार जो है वो इसको मुख्यतः बजाते हैं। और मंगलियार के लिए हमने देखा था कि कभी कभी मुस्लिम शेख शब्द भी प्रयुक्त होता है। आप दप्पू खान जी के हाथ में देखिए, ये सारंगी के समान जो वाद्य यंत्र दिखता है, जिसकी तबली है ये चौड़ी होती है और गोल होती है, जिस पर क्या होता है, चमड़ा मढ़ा होता है। ये कमाचा था। फिर हमने तंदूरा देखा था। तंदूरा के बारे में हमने देखा था कि ये 4 तार वाला चौतारा वाद्य यंत्र होता है, और रामदेव जी के भोपे और कामड़ जाति के लोग इसका प्रयोग करते हैं। उस क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम सारंगी वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सारंगी की संरचना देखेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि इसका प्रयोग कौन करते हैं, और फिर हम लोग इनके कुछ कलाकारों के नाम देखेंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग इसका कुछ प्रश्न देखेंगे, और फिर इसको रिवाइज करेंगे। तो ये रहेगा अपना क्रम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संरचना। तो संरचना में आप देख सकते हैं कि ये एक तत्वाद्य यंत्र है, और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो है कि इसमें कुल 27 तार होते हैं, और सर्वश्रेष्ठ जो तत्वाद्य यंत्र है वो सारंगी होता है। और यह तून, सागवान और रोहिड़े की लकड़ी से बना होता है, और इसका वादन गज से किया जाता है। ये इसकी संरचना के संबंध में हमने देखा। तो संरचना में क्या देखा हमने कि ये एक तत्वाद्य यंत्र है। फिर हमने देखा कि इसमें 27 तार होते हैं, फिर किससे बना हुआ होता है, और फिर इसका वादन किससे किया जाता है, गज से किया जाता है। अब हम देखेंगे इसका प्रयोग कौन करता है। तो इसके प्रयोग में मुख्यतः 3 बातें याद रखनी होती। क्या बातें याद रखनी होती है? तो इसके प्रयोग में एक तो बाड़मेर के और जैसलमेर में लंगा जाति के जो लोग हैं वो इसका प्रयोग करते हैं, और फिर जोधपुर यानी मारवाड़ वाला जो मुख्यतः रीजन है, इसमें गोपीचंद, भर्तृहरि इत्यादि के ख्याल के समय जो जोगी वगैरह है उनके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इनके कुछ कलाकारों के नाम देखते हैं। तो राम नारायण जी है, सुल्तान खां है और यासीन खां है। आप इस चित्र को देखिए, आपको सारंगी दिखेगा और बहुत अच्छे से याद होगा। ये सारंगी वाद्य यंत्र है और इसको गज के थ्रू बजाया जाता है। आगे अपन एक और वाद्य यंत्र पढ़ेंगे जिसको जो सारंगी के समान होता है, लेकिन जिसको नाखून से बजाया जाता है। तो उस समय आप मेरे को वापस बताना कि गज से कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। फिर इसके संबंध में मैंने एक प्रश्न लिया जो अपने ऊपर कवर नहीं था, क्योंकि सारंगी के बारे में काफी विस्तार से लिखा हुआ था, तो मैंने इसको प्रश्न के रूप में लेना ये उचित समझा। प्रश्न है, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो जिसका उत्तर है जोगिया सारंगी। और अगला प्रश्न है जो दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, वो है कि निम्न में से कौन सा तार या तत्वाद्य यंत्र है? तो इसका उत्तर भी क्या है? सारंगी है। तो इस प्रकार से हमने इसका प्रयोग देख लिया, कौन कौन से करते हैं। तो बाड़मेर, जैसलमेर और मारवाड़ में देखा, कलाकार राम नारायण जी, यासीन खान जी इत्यादि देखे। फिर हमने इनका प्रश्न देखा और हमने रिवाइज भी कर लिया और इमेज भी देख ली।
और इसके बाद में हम अगला वाद्य यंत्र देखते हैं और वो है रवाज। रवाज भी क्या होता है, सारंगी की तरह ही होता है। लेकिन अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि गज के स्थान पर इसमें नाखून से आघात करके बजाया जाता है। तो सारंगी जो होती है उसको तो बजाया जाता है गज से, जबकि रवाज जो होता है इसको बजाया जाता है नाखून से। सारंगी जो होती है उसमें 27 तार होते हैं और गज में 4 तार होते हैं। और इसके अलावा इसका प्रयोग जो किया जाता है वो मुख्यतः मेवाड़ में किया जाता है, जबकि सारंगी हमने देखा था मारवाड़ है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, यहाँ पर मुख्यतः प्रयोग होता है। और मेवाड़ में भी कौन करते हैं, तो राव और भाट जाति के लोग करते हैं। फिर एक रवाज के जैसा ही अन्य वाद्य यंत्र आता है, वो है रवाब। रवाब में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे नहीं लगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा वो ये था कि इसको भाटों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। हालांकि मैंने जो चित्र लगाया है ये रबाब का चित्र है, मुझे रवाज का कोई अलग से चित्र नहीं मिला। अगर आपको किसी को मिले तो मुझे जरूर शेयर करें। इससे संबंधित एक प्रश्न है, वो है अपना वीडियो में आया हुआ है 22 वाले में। तो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक तार वाद्य है, तो इसका उत्तर अपना रवाज होगा। आप देखेंगे सतारा के बारे में, मोरचंग के बारे में, बांकिया के बारे में हम लोग आगे जो अगली क्लास है उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं रावण हत्ता। तो रावण हत्ता भी एक तत्वादी यंत्र है और रावण हत्ता जो है इसको वायलिन का प्रारंभिक रूप माना जा सकता है। फिर अब हम इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। तो रावण हत्ता का निर्माण बड़े नारियल की अर्ध टोकरी पर बकरी की खाल मढ़कर किया जाता है और इसमें जगह जगह छिद्र व खूंटियां होती हैं। और रावण हत्ता का प्रयोग आपको 100% ये फैक्ट याद होना चाहिए कि भोपों और भीलों द्वारा बाबूजी की फड़ व अन्य देवताओं के भजन व गीत गाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। और डूंग जी और जवार जी के भोपे भी इसका प्रयोग करते हैं। आप इसको विस्तार से और अच्छे से याद रखने के लिए इस इमेज को अच्छे से देखना। आप देखो, जैसा हमने देखा कि एक नारियल का तुम्बे जैसी आकृति होती है जिससे ये बना हुआ होता है और उसके ऊपर इसको खाल या प्लास्टिक से बनाया जाता है। और फिर इसमें क्या होती है, ये तारे लगी हुई होती है और ये गज होता है जिससे इसको बजाया जाता है। ये बांस का डंडा होता है जिस पर छिद्र होते हैं, छिद्र में खूंटियां होती है, या इसको मोरनी भी कहा जाता है। और इस प्रकार से आप चित्र में देखिए, इस प्रकार से इसको बजाया जाता है। फिर इससे संबंधित एक प्रश्न भी है, आप देखिए। वो है कि एक तरफ वाद्य यंत्र दिए हुए हैं, दूसरी तरफ कुछ जातियां दी हुई है और किसका वादन कौन करते हैं, तो आप आराम से मिला सकते हैं। अभी हमने जस्ट देखा कि कमाई चा, तो मैंने आपको ए और बी वाली चीज याद आनी चाहिए कि एक दोस्त ने दूसरे को पूछा कमाई चा के बारे में जानता है क्या, तो वहां पर हमने देखा था कि इसको कौन बजाते हैं, मांगड़ियार बजाते हैं। तो फिर आप इसमें देखिए कि मांगड़ियार कितने नंबर पर आया हुआ है, तो 3 का 2 किसमें आता है, आप देखिए मांगड़ियार, हाँ 3 का 2, तो 3 का 2 आप देखोगे इसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें है। और फिर अगला अपना, सॉरी प्रश्न को थोड़ा सा इसको इमेज को सही करना पड़ेगा। तो अगला है पुंगी कौन बजाता है, तो पुंगी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा है। रावण हत्ता कौन बजाता है, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, भोपे बजाते हैं। और सारंगी अभी हमने पढ़ा है कौन बजाता है, तो आप इसको देख के और प्रश्नों को मिला के आगे करिएगा। और फिर एक और प्रश्न आया हुआ है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसमें एक ट्रेंड रहता है हमेशा कि रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, या अन्य कोई भी वाद्य यंत्र का नाम देके और ये पूछा जाता है, तो वो तत्वाद्य यंत्र है। और कभी कभी स्ट्रिंग भी लिखा हुआ आता है। फिर आगे हम देखते हैं वो है जंतर वाद्य यंत्र। तो यह वीणा सदृश वाद्य यंत्र है, वीणा के जैसा दिखता। जंत्र की पहले इमेज देखते हैं ताकि आसानी से अपने को याद होगा। वो है, आप पहले इस इमेज को देखिए। इसमें आप देखो कि ये जो तुम्बे जैसी आकृति होती है, ये 2 आकृतियां होती हैं ऐसे। ये इसमें आपको जो रस्सी दिख रही है, इससे इसको गले में लटका करके बजाया जाता है। हाँ, और फिर इससे संबंधित हम एक प्रश्न भी देखेंगे। और संरचना में एक बात आप और नोटिस कीजिए, इस पे जो ये बांस की जैसी लकड़ी लगी हुई होती है, इसमें कुछ छिद्र वगैरह होते हैं। तो हमने ऊपर की चीजें देख ली थी कि ये वीणा के जैसा दिखता है, इसके दोनों ओर तुम्बे होते हैं और इसमें एक प्रयुक्त शब्द होता है, वो डांड होता है। तो डांड क्या होता है, तो हमने जो अभी देखा था इस प्रकार एक जो नली थी जिसके नीचे ये तुम्बे लगे हुए थे, तो ये जो डांड, ये नली जो होती है वाद्य यंत्र के अंदर की खोखली संरचना जो होती है, इसको डांड कहा जाता है। और ये जो इसके तुम्बे होते हैं, इसमें
मगर की खाल प्रयुक्त होती है और वादन खड़े होकर गले में लटका करके इसका किया जाता है। मैंने आपको एक रस्सी भी बताई थी, इस प्रकार रस्सी थी, उसको ऐसे गले में डाला जाता है और बजाया जाता है। इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आया हुआ है कि देव नारायण जी के भोपे फड़ के वाचन के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो उसका अपना उत्तर है वो होगा जंतर। आप इस प्रश्न को देखिए, लोक कथा देव नारायण जी की फड़ के गायन के समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है, तो जिसका उत्तर जंतर है। जंतर को आप इमेज देखिए, ऊपर पढ़िए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। जंतर के बाद अगला अपन तत्वादी यंत्र देखते हैं, वो है अपना एक तारा। एक तारा शब्द में एक का मतलब है एक तार और तारा का मतलब तार है। तो आप इस चित्र में देखिए कि इसमें एक ही तार प्रयुक्त होता है। आपने मीराबाई के आप में देखा होगा, तो वो एक तारा ही होता है। और एक तारा में क्या होता है कि एक हाथ में तो करताल बजाया जाता है और दूसरे हाथ में एक तारा बजाया जाता है और गोल तुम्बे में बांस की डंडी लगा करके इसको बजाया जाता है और इसका प्रयोग मुख्यतः कालबेलिया व नाथ संप्रदाय के साधु संन्यासियों द्वारा किया जाता है। तो हमने क्या पढ़ा अभी, एक तारा पढ़ लिया, जंतर पढ़ लिया, रावण हत्था पढ़ लिया, सारंगी पढ़ लिया, रवाज और रबाब पढ़ लिया। इस प्रकार आपको सबसे पहले क्या करना है, ये याद रखने की कोशिश करनी है जो हमने ऊपर कूट के माध्यम से याद किया है, वो ये है कि कौन सा वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आता है। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखना है, उसके बाद इमेज को समझना है, उसके बाद कुछ फैक्ट जो मैंने बताए हैं वो आपको याद करने हैं। हालांकि वाद्य यंत्र थोड़ा बड़ा टॉपिक है, टाइम लगेगा, 3-4 दिन में क्लासेस पूरी होगी और अगली क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं बचे हुए तत्व वाद्य यंत्र को और एक और कोई प्रकार के वाद्य यंत्र को भी करेंगे। आप सभी मेरी क्लास को जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।